हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हकमनी साम्राज्य में आगे के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें आते हैं दोस्तों जरक्सीस के उत्तराधिकारी। इससे पहले हम लोग दारा प्रथम के बारे में पढ़ चुके हैं। दारा प्रथम के बाद जरक्सीस के बारे में पढ़ा हमने। अब जरक्सीस के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, अगले जो थे जरक्सीस की डेथ के बाद जो आए हकमनी साम्राज्य में, उनके बारे में पढ़ेंगे। और पारसी साम्राज्य यानी कि जो पारसी यानी कि जो फारसी साम्राज्य है, आज के समय का जो ईरान वाला जो क्षेत्र है, उस साम्राज्य का जो विनाश हुआ वो कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोला है कि जरक्सीस की डेथ के बाद उसके उत्तराधिकारी दो हुए। उनका नाम था अर्थजरक्सिस प्रथम और अर्थजरक्सिस द्वितीय। ठीक है, याद रखेंगे कि जरक्सीस की डेथ हुई तो उसके डेथ के बाद दो उत्तराधिकारी आए, उसके आगे जो राजा बने वो थे अर्थजरक्सिस प्रथम और अर्थजरक्सिस द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखोगे। इन्होंने दारा प्रथम के द्वारा जो साम्राज्य जो एम्पायर खड़ा किया गया था, जिसे दारा प्रथम ने जीता था, उस क्षेत्र को ये लोग सुरक्षित रखने में कामयाब रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को आप लोग याद रखोगे। तो दारा प्रथम के जो बेटे थे उनका नाम क्या था, जरक्सीस था यानी क्षक्षार्य। और जरक्सीस के जो उत्तराधिकारी हुए उनकी डेथ के बाद वो कौन थे, वो थे अर्थजरक्सिस प्रथम और अर्थजरक्सिस द्वितीय। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि इन्होंने जो दारा प्रथम के द्वारा जो किंगडम था, जो एम्पायर था, जो जितना साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया था, उनको ये सुरक्षित रखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पारसी साम्राज्य यानी कि हकमनी साम्राज्य यानी कि ईरानी साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोला है कि पारसिकों के यानी कि फारसियों के जो लास्ट राजा थे वो कौन थे, वो थे दारा तृतीय यानी कि दरायस तृतीय। ठीक है, दरायस थर्ड बोलते हैं या फिर दारा तृतीय बोला जाता है। दारा दारा तृतीय यानी कि दरायस तृतीय की जो आखिरी लड़ाई हुई थी वो किससे हुई थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट से हुई थी, यानी कि सिकंदर से हुई थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ यानी कि सिकंदर के साथ दारा थर्ड यानी कि डरायस थर्ड की जो फाइट हुई थी वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी गोगा मेला या फिर अरबेला के युद्ध में हुई थी। गोगा मेला या फिर अरबेला के युद्ध में हार हुई, किसकी हुई, दरायस थर्ड की यानी कि दारा प्रथम की हार हुई। सिकंदर ने यानी कि अलेक्जेंडर ने किसको हरा दिया, डेरियस को यानी कि दरायस थर्ड को हरा दिया। दरायस थर्ड या दारा तृतीय ऐसा आप बोल सकते हो। इसको किसने हराया, अलेक्जेंडर ने हराया। कहां पर आया हराया, गोगा मेला या फिर अरबेला के वॉर में। ये जो गोगा मेला या फिर अरबेला है ना, एक प्रकार का युद्ध का मैदान है। ये कहां पड़ता है दोस्तों, आपके उत्तरी इराक में, यानी कि जो कुर्दिस्तान वाला जो क्षेत्र है, जो नॉर्थ इराक है, पाकिस्तान, उसके बगल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद ईरान आता है। ईरान के बगल में जो जो देश है उसका क्या नाम है, इराक है। उस इराक का उत्तरी हिस्सा जो है वहां पर एक युद्ध का मैदान पड़ता है जिसका क्या नाम है, गोगा मेला या फिर अरबेला का युद्ध का मैदान। उसी युद्ध के मैदान में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किसको हराया था, फारसियों के यानी कि पारसिकों के जो अंतिम राजा थे डरायस तृतीय को यानी कि दारा तृतीय को हराया था। किसने, अलेक्जेंडर ने हराया था। इस चीज को आप लोग याद रखोगे। और ये जगह कहां पर है, उत्तरी इराक में है। ठीक है, गोगा मेला या फिर अरबेला क्या है, एक प्रकार का युद्ध का मैदान है। और ये कहां पर है, उत्तरी इराक में है, जिसे कुर्दिस्तान वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो दारा तृतीय की हार के बाद पारसी साम्राज्य का यानी कि पारसिकों का संपूर्ण विनाश हो गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार पारसिकों का विनाश हुआ। इसी को हराने के बाद, इन सबको हराते हराते अलेक्जेंडर अफगानिस्तान यानी तक्षशिला पहुंच गया। तक्षशिला के बाद वो भारत तक पहुंच गया था। ठीक है, जिसके बाद उसकी लड़ाई पंजाब के राजा पोरस के साथ हुई थी और उसके बाद वो भारत से वापस लौट गया था, ऐसा माना जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, ये था पारसी साम्राज्य के बारे में सामान्य सी जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।